सरपंच साहब, जो आपके जो महंत है डेरे के अंदर, उन्होंने कहा कि मैं नशा मुक्त अभियान चला रखा है, तो आपके गांव में कितने लोगों ने नशा छोड़ा, ये बता दो। इसका जितने गल्ला रहे हैं उनके सारे के टेस्ट करवा लो पहले, जितने रहे हैं इसका गल्ला है। मैं गारंटी दे कहूँ एक दो बच्चा पाओगा, एक दो बच्चा पाओगा जो टेस्ट में पास होंगे। ऐसे कैसे हो सकता सरपंच साहब? जाए करवा लो टेस्ट है। अरे उनको अजीब बोले मैं नशे के खिलाफ हूँ, मैं अभियान चला रहा हूँ। ये पाखंड छेड़ रखा है इसने, कुछ नहीं है। आज तक को न्यू बताए दो, नशा मुक्ति सेंटर भी इसने खोल लिया हो तो 7 साल हो गई थी नशा मुक्ति के यू लोगों को इस नाम पर लूटना खसोटने का काम है इसका, बस और कोई काम नहीं है इसका। मैं सब ना भाई कई बार न्यू गए बहुत बढ़िया काम है, तो वीडियो में भाई कह दे हैं कि वह बहुत बढ़िया करे नशे के प्रति। अरे को न्यू तो बताए दो कितने जने हैं कि हमारे नशे छूट गया है। अरे नशा मुक्ति सेंटर खोल रखा हुई थी, फिर कहेगा मैं शिक्षा पे बोलता हूँ। शिक्षा पे कोई तने न्यू बताए दे 5 कमरे का 2 कमरे का कोई स्कूल अरे खोल लिया हो, तने कोई लाइब्रेरी बनाई हो। इन सभी भाइयों ने एक के बातें ले ले। अरे शिक्षा में बहुत बढ़िया काम है, न्यू तो बताए दे। अरे गांव में कौन से बच्चे पढ़ा रहे यू, को गरीब बच्चा पढ़ाता हो, किसी ने शिक्षा ने लाइब्रेरी खुलवाई हो, किसी ने इसने 2-4 कमरे बनवाए हो शिक्षा के नाम पे। कड़ियाँ तो दिखाई दो। नशा मुक्ति फिर दूसरी बात आवे है नशा मुक्ति पे न्यू बताओ वह कौन सा सेंटर इसने खोल रखा है। वह नशा मुक्ति सेंटर खोलेगा जदे नक्शा दूर होगा। सरपंच साहब, अनीता की भी बाइट आई थी, उसमें बताया गया था अनीता के द्वारा खुद मैं अपने हाथों से पुलिस वालों की बोतलें उठा के फेंकी। वो आप देख रहे हो, कह रहे हैं बड़े नशा चल रहा है। और एक वर्षाई नाथ है, वो भी बोल रहा है भाई मैं कितनी बोतलें उड़ाए। वो कौन है, पांडे भी पीवे है उसने। वो दरअसल वो जो केस होया था नहीं, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूँ। मतलब गवाह के है कि मैं ये हमारा एक साथी था, वो ले गया था ऐसे ऐसे बाबा पे एक्सीडेंट हो गया, खेड़ी से निकलते धुंध थी और वो मामा बन जा रहे थे। वो हम वहाँ पहुँचे तो वो उनको उठाया के न बरवाड़ा ले गए हॉस्पिटल में। वहाँ से उसको, बल्कि ये मेरी गाड़ी में गया था उस टाइम, मैं उसके गलत तो बिगया उस पंचायत सी हो रही थी वहाँ। इनका समझौता कराया, बदौड़ से भी भाई आए हुए थे, राखी के भी थे। वो शिवानी के पास का लड़का था, वो भांजा था और राखी के अंदर रहता था, उसके मामा के घर गाड़ी चलाओ था जो मर गया। मैं ये जो वर्षाई नाथ है, बल्कि ये चप्पलों में था उस टाइम। मैं बोला रहा तू गाड़ी चलाओ है, चप्पल तो जूते तो पहन लेंदा। अरे अब तो पगड़ी ही बांध रहा है, पहले तो वो बाल से हिला रहा था यू बच्चा ही है। तो मैंने इसको बोला जी किसके, मैं तो बस फंस गया। इन्हें यह बात तो कही क्योंकि मैं लेट पहुंचा थोड़ा। हाँ मगर तेरे खाम खा तना गाड़ी चलाने के लाइसेंस ले रहा है कि नहीं। बोला जी मैं तो फंस गया था। फिर इसका जो उनके साथ समझौता कराया, बल्कि बरवाड़ा सिविल अस्पताल में वहाँ पंचायत भी हुई। फिर कई और भी भाई थे कई, वहाँ जाएगा ना हमने रात के 11 बजे 10-11 बजे मेरे ख्याल में उसका जो गांव था वहाँ हिसार से पोस्टमार्टम करवा के 6 बजे ही निकले थे और वहाँ उनका दाह संस्कार करवाया। फिर इनने जो भी कराया होगा, जो लेन देन का काम तो कराया वो मेरे सामने नहीं होया, वो तो बाद में ही दे के आई है। ये कुछ जो भी उसको सहायता दे के आए हैं वो तो बाद की बात है, मेरे पास नहीं होया। लेकिन मैं उस चीज़ का हूँ कि मैंने उसको कहा था वर्षाई नाथ को तू क्यों फंसा भाई। लेकिन जब न्यू था कि भाई चलो एक रैंड कटा है भाई, क्यों खाम खा विवाद में छेड़ जाएगी बात।